हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। महानुभाव, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रारंभ करें। हाँ, पूजन। हाँ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को
अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने ओम आया ह्रीं श्री हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना ओम ह्रीं है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना ओम ह्रीं श्री भाता 108 आचार्य है। विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्रप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग सी चरणों तक चलते हैं और निवेदन करते हैं। मंच पर विराजित जय श्रेष्ठ निर्यापक समण योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनां भोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। बोले ऋषभनाथ भगवान की, चुईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आज माघ सुदी 14 है। युग के आदि के ऋषभनाथ भगवान को आज निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए आज हम कितने साल पूर्व हुआ, एक कोड़ा कोटि सागर पूर्व भगवान ऋषभनाथ को क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए कितने हम लोगों के सामने बहुत है, असंख्यात से भी अनंत की ओर जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान के में यह कोड़ा कोटि सागर जो है बहुत लंबा काल है। फिर भी उस महान आत्मा के नामस्मरण से, उनकी वंदना से, उनके जयकार से हम लोगों के कर्मों की लीला जो चल रही है अनादिकाल, वो कर्म की निर्जरा होती है। यह भाव सहित वंदन करने से यह उपलब्धि होती है। देखिए आज निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। स्वतंत्र किसे कहते हैं, शब्द अर्थ को समझेंगे तो भाव की ओर दृष्टिपात हो पाएगा। केवल हम बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र। अनादिकाल से आत्मा परतंत्रता थी, स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। तो परतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र। स्व की जहां मुख्यता है वह है स्वतंत्रता, और पर की जहां पर मुख्यता है वो परतंत्रता। दो, अब क्या हुआ, अभी तक परतंत्रता, पराधीन कर्माधीन जीव जी रहा था, सुख दुख का आदि का अनुभव कर रहा था।
आज वह आत्मा स्वतंत्र हुआ, किससे? कर्मों से मुक्त हुआ। 14वें गुणस्थान के अंत तक परतंत्रता का अनुभव करता है। गुणस्थानों में जब तक आत्मा है तब तक वह परतंत्र है। नानंत सव्वे खलु कम फलम थावर काया तसाद कदिदम ना पानित वदंकंता नानव मिंदते जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत होता है वह ज्ञान चेतना का अनुभव करता है, निर्वाण का अनुभव करता है। ऐसे कुंद कुंदाचार्य पंचाशी कामी कहते। तो स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र, अब कोई पराधीनता नहीं। अनंत काल के लिए वह आत्मा आजादी का अनुभव करेगा, कभी भी वही संसार में लौट के नहीं आएगा। अब वह स्वतंत्र हुआ, खुशी के आदि नहीं हुआ। जैसे दूध में से घी निकालने के बाद कभी भी वह घी दूध नहीं होता। होता है? होता है, बता दूंगा उसको। दूध भी, घी भी दूध बन जाता है, लेकिन यह आत्मा एक बार स्वतंत्र हुआ, वह कभी देहीधारी नहीं होगा। एक बार की बात है, 1980 की बात है। हम और क्षमा सागर जी आपस में चर्चा कर रहे थे और कहा सिद्ध भगवान में भी वैभाविक शक्ति है। वैभाविक शक्ति है। तो मैंने कहा ये बताइए, क्या घी कभी दूध बन सकता है? उसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे। आपस में डिस्कस चल रहा था, चर्चा चल रही थी। हमने कहा क्या कभी घी दूध बन सकता है? अब क्या है, दूध क्यों बन जाएगा? वैभाविक शक्ति है तो हो जाएगी अभिव्यक्ति, यह हमारा सोच था। तो वो उसमें उत्तर दे नहीं पा रहे थे। आचार्य महाराज कहीं लघु संग गए होंगे, वो खड़े थे, सुन रहे थे और सुनते सुनते वो कहा, अरे क्षमा सागर जी बोल दो, घी को गैया को पिला दो, दूध बन जाएगा। बात ऐसी है तो घी दूध बन गया ना, लेकिन इस प्रकार आत्मा नहीं बनने वाली है। क्या? आत्मा ऐसी नहीं बनने वाली, लेकिन क्योंकि ये पुद्गल की परिणति है। परमाणु भी स्कंद होता, स्कंद परमाणु होता है। परमाणु क्या है? शुद्ध द्रव्य है। पुद्गल का जो वैभाविक भाव है वह स्कंद है। अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है, लेकिन परमाणु जो है वह अविभाज्य है, वह जो है शुद्ध है, लेकिन वह भी इस प्रकार की शक्ति रखता है। हाँ ठीक है, भगवान सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है, लेकिन कभी वह अभिव्यक्ति नहीं होगी, ये बात कहना चाह रहा हूं। तो दूध में से घी निकलने के बाद दूध बन सकता है, लेकिन ये कभी भी आत्मा शुद्ध होने के बाद कभी घी नहीं, दूध नहीं बन सकता। समय हो रहा है तो एक श्लोक बोल रहा हूं। इस श्लोक में बताया गया संक्षिप्त में मोक्ष किसे कहते हैं और बंध किसे कहते हैं, तो संसार किसे कहते हैं। मोक्षो वैशेषिक रस, मोक्षो वैशेषिक रस, बंध, मोक्षो वैशेषिक रस। और बात ये भाव है, भूल रहा हूं मैं, मोक्षो वैशेषिक रस, बंधो वैशेषिक रस, विज्ञानम स्थिति तथा कुरु। अर्थ क्या हुआ? विषयों में रस आना ही बंध है और विषयों में, पंचेंद्रिय विषयों में रस नहीं आना ही क्या है? मोक्ष है। मुख्य बात तो ये है। इतना ही संक्षेप में कहा गया, जो इसमें इच्छा हो वह ग्रहण करो, इति तथा कुरु। बंध तो इस प्रकार है, संसार से मुक्ति इस प्रकार। अतः पंचेंद्रिय विषयों में रस आना ही क्या है? बंध है, संसार है। और वैराग्य के दृष्टि में ये क्या है? रस नहीं आता। अतः राग द्वेष मोह से रहित होने के कारण उसमें रस नहीं आता। संसार के तमाम पदार्थों के बीच में रहते हुए भी वह अलिप्त रहता है, उसमें उसको रस नहीं आता। ऐसा संक्षिप्त तो यही बात कहा गया है, ये रस नहीं आना ही वैरागी होता है। तो वैरागी जो होता है वही
वैरागी कहा जाए। वैरागी का अर्थ क्या? जिसमें से राग निकल गया। राग प्रवाह, राग से प्रभावित नहीं है। संसार क्या है? रागमय है। और मुक्ति क्या है? वीतराग। वीतराग क्यों कहा? आप देखिए, जहां कहीं भी लिखा जाए वीतरागाय नमो नमः, वीत द्वेषाय नमो नमः कहीं नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बात समझो। वीतरागाय नमो नमः लिखा जाएगा, वीत द्वेषाय लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्या वीत द्वेषी नहीं है? वीत द्वेषी है सिद्ध भगवान अनंत। लेकिन बात क्या है? वीत द्वेषी होने के बाद भी राग रहता है। कहां? 9वें गुणस्थान तक तो वीत द्वेषी हो जाएंगे, लेकिन 10वें में तो राग मौजूद है। इसलिए राग होने के बाद तो वीतद्वेषी हो नहीं सकता। तो राग समाप्त हो गया तो वीतराग हो गया। तो ये संक्षिप्त ये कहना चाहता हूं कि राग ही क्या है? संसार का कारण है। समय सर में बताया रत्तो बंध अधिकम्मम। हाँ, रत्तो बंध अधिकम्मम, राग करना ही बंध का कारण है। मुच्यते जीवो विराग संपूर्ण, वीतराग जो है हाँ वह इससे क्या? मुक्ति को प्राप्त होता है। तो संसार में अनंत काल से यह संसार ही राग और द्वेष से युक्त हुआ है। कब से हुआ? अनादि से है। केवल ज्ञानी भी बोलेंगे कि कहेंगे अनादि से, आज से है ही नहीं। कब से हम लोग? अनादि से। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा? अनादि से सभी हैं। तो आज हम फिर भगवान के सामने जाकर के हम लोकता का प्रकट क्यों कर रहे हैं? बताओ। यदि हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले भी हम भी हैं, वो एक इंद्रिय हो या कोई भी हो, पंचेंद्रिय संज्ञा कोई भी हो, देव दानव हो, भगवान भी क्यों न हो, वे भी अनादि से, हम भी अनादि से। फिर वो बड़े क्यों कहलाते हैं? बड़े क्यों कहलाएंगे? इस अपेक्षा से बड़े हैं, संसार से मुक्त प्राप्त हो गए। वो जीत ले, राग द्वेष मोह को जीतने के कारण वे महान बने। हम उन जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए हम लोगों प्रकट कर रहे हैं, हम उनको बड़े मान रहे हैं। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो एक सा हो जाएंगे। हाँ, जैसे घड़े में पानी डालो तो एक सा, कितने भी डालो समान होता है, लेकिन छोटा और बड़ा होता है, समान होता है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान एक समान हो गए। अब किसी भी कुछ भी कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं, सिद्ध हो गए। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? अपवर्ग का अर्थ कोई वर्ग नहीं, अब कोई भेद नहीं है। अब ऐसे शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करते कोई भेद नहीं। आज जो 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए और अनंत काल पहले सिद्ध जो हुए उनमें समाहित हो जाएंगे, लेकिन कोई भेद नहीं है। अपवर्ग को प्राप्त हो गए। ऐसे आदिनाथ भगवान ये भी संसार में हम लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार पुरुषार्थ किया, इस प्रकार उन्होंने शक्ति जागृत करी, तो आज के लिए वो 3 लोक नाथ बन करके क्या हो गए? मुक्त हो गए। उस मुक्ति को जो मुक्त चाहता है, होना चाहता है, जो विश्वास रखता है कि मैं आत्मा हूँ और संसारी हूँ और संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए जो मुक्त हुए हैं उनकी आराधना करता है। समझे? इसलिए आराधना कर रहे हैं। लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं? बताओ। निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है? बताओ। खुशी में? ऐसा नहीं। निर्वाण लड्डू क्यों? जलेबी लड्डू, हाँ, निर्वाण लड्डू निर्वाण क्यों नहीं बनते? बताओ। बात यही कहना चाहता हूं, व्यंजन जो है 56 प्रकार के हैं। बर्फी के निर्वाण उसको कहीं नहीं कहते, हाँ, जलेबी को नहीं कहते, हाँ, गुलाब जामुन को नहीं कहते। लड्डू, निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है? बताओ। एक बार मैं प्रतिशास्त्री से पूछा, उसका उत्तर नहीं है। फिर मैंने विचार किया, देखिए कि 56 प्रकार के जो व्यंजन है उनमें अनन्य कोई व्यंजन है तो मोदक है। मोदक का अर्थ है, मोद अर्थात आनंद को पैदा करने वाला। भगवान ने आनंद रूपी निर्वाण को प्राप्त कर चुके। ऐसा देखो, और कौन सा? उसमें भी मोदक में भी मुक्ति का मोदक, बूंदी वाला जो होता है वह विशेष माना जाता है। तो वो यदि प्राप्त, वो ऐसा उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर चुके जो कि अनंत काल के वो क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला, अक्षय अनंत आनंद को प्राप्त हो रहे प्रति समय। ऐसे निर्वाण को प्राप्त का, ऐसा निर्वाण रूपी लड्डू मोदक को प्राप्त किया। इसलिए हम भी उस मोदक को प्राप्त करने के लिए इस नश्वर मोदक को हम चढ़ा रहे हैं। ये भाव नहीं रखना,
कि हम एक लड्डू चढ़ाएं और जिंदगी भर हम लड्डू खाते रहें, इस भावना को लेकर के नहीं चढ़ाना। बात क्या है समझे? हाँ, आज तक यही करते आए हम लोग, लड्डू चढ़ा तो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदक चढ़ाते हुए भी हम ये भावना रखते हैं कि अविनाश्वर जो लड्डू जो मोदक है उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। अब इसी का हमारी इच्छा है, लेकिन वो विश्वास रूप में है और ये साक्षात, इसलिए इसी पर भी ज्यादा हम चाहते। लेकिन यह जो है खाने के बाद फिर क्या खाना पड़ता है, नमकीन खाना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा नहीं नमकीन खाना पड़ेगा, अनंत काल भी खाओ, प्रति समय बदलता हुआ एक समय पर्याय का अनुभव करने वाले निर्वाण को प्राप्त हुए। अरहंत भगवान को उपलब्ध नहीं, जो सिद्धों को पूरा उपलब्ध है। क्या अरहंत भगवान को भी नहीं मालूम? जब तक आदिनाथ थे यहाँ पर उनको भी वो नहीं था आनंद, जो आनंद सिद्धों को प्राप्त हुआ। आचार्य ने कहा अरहंता और सिद्धों में क्या भेद है? आज से मैं 76 की बात कर रहा हूं। मैं प्रथम बात सतना में प्रवचन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था सिद्धों में और अनंत में क्या भेद है? तो ये भेद है 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो अंतर है उतना ही अनंत और सिद्धों में अंतर है। अनंत हो गए, अभी स्वतंत्रता मिली नहीं, मिलेगी। और 26 जनवरी में तो सत्ता आ गई, संविधान बन गया, हम शासित हो गए। इसी प्रकार अनंत भगवान को मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है। हाँ, वो 15 अगस्त हुआ और यह 26 जनवरी अर्थात शुद्ध पद को प्राप्त हो गए। ऐसे आदिनाथ भगवान युग के आदि में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। हम लोग भी ये भावना भाते हैं, भगवान ये ऐसी शक्ति प्रदान करो जो कि जिस प्रकार आपने शक्ति प्राप्त की उस शक्ति के द्वारा ही हमको भी निर्वाण की उपलब्धि होगी। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधारे त्वामुंद मानस ममास देवी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग वैसे इस विषय से अवगत होंगे ही। कोई भी पदार्थ जो हमें दिखने में आ रहा है उसके मर्म यानी प्रकृति को हम नहीं जानते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते, और जिससे हम प्रभावित नहीं होते वो बार बार मिलने के उपरांत भी हमारे लिए वह सामान्य रह जाता है। और जिससे हम उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसके गुण धर्म देखने को मिल जाते हैं, और तब तक वह भी सामान्य बना रहता है। एक बार देखने के उपरांत प्रभाव पड़ गए ठीक, किंतु दोबारा जब देखते हैं उस समय वह हमें प्रभावित नहीं करता, सामान्य हो जाता है। इसका कारण यही है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं, स्वाद की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से और गुणधर्मों की अपेक्षा से, उन पर्यायों से हम प्रभावित होते हैं। यह सामान्य कथन हुआ है, किंतु जब हम उसके भीतरी प्रकृति से जो हमसे हमेशा हमेशा अज्ञात रहा है
उससे तब प्रभावित होते हैं जब हमारा संवेदन का वह विषय बन जाता है। सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। गे भले ही होगा, किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है, लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न हो करके विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसके किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती।
किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इस ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो ये तो बाद की बात है, मैं दूर कैसे करूं, यह भी समय लेगा। किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता, पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है। तो ये पसीना है, नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपने आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सर्वेषु मैत्रम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है, और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थपूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम
नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने, जिनवानी ने और प्रभु ने, सब ने अपने अपने समय पर काम किए हैं, करते रहेंगे। यह मोह मार्ग और मोक्ष मार्ग अनादि अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तों। विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।